हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो अभी मैं जा रही हूँ कीर्तनों में और मैं हो रही हूँ तैयार। खेत से आ चुकी हूँ नहा के, अब जा रही हूँ। तो चलिए आप लोगों को लेके चलती हूँ माता के कीर्तनों में। तो टाइम 4:15 बज चुके हैं। कपड़े मैंने धो दिए हैं, ये देखिए। सुबह पहन के गई थी खेत में, दोपहर में आके मैं नहा ली थी। मैं गई थी कीर्तनों में, माता की कीर्तन है, नवरात्रि चल रहे हैं, आप सभी को पता है। तो अभी ये बाल्टी मैंने ले ली है और निकालूंगी दूध, और इसके बाद फिर मैं जाऊंगी खेत में। हेमू योगी गए हैं ट्यूशन। तो मैं आई थी लगभग 3 बजे, 3 सवा 3 के बीच में आई थी कीर्तनों में से। तो आने के बाद कपड़े चेंज किए और 2-4 काम जो पशुओं के होते बाहर निकाले, गोबर गिर के आई और तूड़ा लेके आई बाहर से। हेमू योगी के लंच बॉक्स निकाले उनके बैग से। मैं आई तब तक वो ट्यूशन जा चुके थे। तो अभी मैं निकालूंगी दूध, उसके बाद जाऊंगी खेत में। खेत में थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है, 2 दिन हो गए हैं। मैं 2 लेडीज़ लेके जाती थी अपने साथ, ताकि काम जल्दी से निपट जाए, क्योंकि अकेले से इतना नहीं हो पा रहा था। एक खेत का तो मैंने कर दिया था, लेकिन दूसरे वाले का नहीं होता था। तो अभी निकालते हैं दूध, मिलते हैं थोड़ी देर में। और अभी शाम के टाइम मैं पहुंच चुकी हूं खेत में। हेमू योगी ट्यूशन से आ चुके हैं, ये छत पर थे। मैंने यहाँ से देख लिए तो इनको आवाज़ लगा ली, इनको भी बुला लिया, थोड़ा बहुत कुछ करा देंगे। और ये देखिए योगिता दिखा रही है आपको आंवले। ज़्यादा मोटे इसके नहीं होते, लेकिन बहुत ज़्यादा लगे हुए, देखिए। तो अभी काम लगभग खेत का हो चुका है, थोड़ा सा बच गया था, तो उसको मैंने अभी कर दिया है। तो सारा काम खेत का ख़त्म होने के बाद ही घर जाएंगे। तो यहाँ देखिए, आज बाबा भी खेत में आ गए हैं। जो सिरे हैं बाजरा के, उनको इकट्ठा कर रहे हैं। और जितने भी पल्ली पे सुखाए हैं, छोटे छोटे जो पल्ले होते हैं तूड़े की पोट बांधने के, उनको मैं और योगी दोनों उठा के इसके पास रख देंगे, और फिर एक दूसरे पल्लट से इनको सबको ढक देंगे। और ये देखिए, हेमू ने आग के जोत लगा दी है, क्योंकि ये व्रत कर रहा है, पूरे व्रत करेगा 9 नोरते। तो आप सब भी दो खा लीजिए, हाथ जोड़ लीजिए माता रानी के सामने, सबकी मनोकामनाएं पूरी करे। और अभी मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्जी, और एक बार अजवाइन में छोंक लगा के देखिए, बहुत टेस्टी बनती है। और वैसे भी भिंडी, अरबी, बाईबादी का है, गैस वगैरह बनती है, तो हींग और अजवाइन दोनों चीज़ मैं इसमें ऐड करती है। और टाइम 8 बजने में 10 मिनट है, और आज हो गए हैं लेट, क्योंकि जो समस्या हुई है वो मैंने आगे बता दी है। वीडियो को पूरा देखें एंड तक, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद अनसब्सक्राइब बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि सभी को दुख होता है जी। एक एक सब्सक्राइबर बहुत मुश्किल से बढ़ता है, और फिर आप इतनी आसानी से अनसब्सक्राइब करके चले जाते हो। तो देखिए, मैंने इसमें तेल गर्म होने के बाद हींग जीरा डाल दिया था, उसके बाद डाल दी भिंडी और सूखे मसाले। तो और कुछ भी ऐड नहीं करूँगी, ना टमाटर, ना प्याज, ना लहसुन, क्योंकि अभी नवरात्रि है। लहसुन और प्याज तो वैसे भी यूज़ नहीं करते, और टमाटर घर में नहीं था, और टमाटर की इतनी अच्छी बनती भी नहीं जितनी ये बनती है। तो योगी ने तो मैगी बना के खा ली है, क्योंकि आज उसको जुकाम हो रहा है। तो कह रही थी मैगी के मसाले में बहुत बच्चे का खाने का मन होता है तो बहाने बना देते हैं। अभी सब्जी मैंने छोंक दी है, टाइम 8 बजने में अभी है 5 मिनट। आटा में लगा के आ गई हूँ, 1 मिनट आप लोगों को दिखा देती हूँ। हाथ भी आटे के, ये देखिए। तो अभी मैं बनाऊँगी रोटी, क्योंकि योगिन तो आज खाई है मैगी, क्योंकि उसको जुकाम हो रहा है। तो बोल रही थी मैगी का मसाला अच्छा होता है, तो मैगी खाऊंगी। तो उसने अपनी मैगी बना ली और खा ली। मैंने एक कचरी खा ली, वो जाड़ में फंस गई है, और कहीं उसका बीज। तो अभी भिंडी छोक रखी है, तो भिंडी बन जाती है। भिंडी में कुछ भी नहीं डाला है, बहुत सिंपल सी बनाई है, क्योंकि लहसुन प्याज का इस्तेमाल अभी नहीं होगा, नवरात्रि चल रहे हैं। और आज भाई मत पूछो, इतनी भयंकर समस्या हो गई अचानक। हम काट रहे थे न्यार भैंस के लिए, और
मैंने हेमू से कहा कि फर्राटा बाहर लगा दे, डेली लगता है, कोई नई बात नहीं थी। इसने जैसे ही फर्राटे का तार लगाया और ऑन किया, तुरंत लाइट चली गई। मीटर में लाइट आ रही, घर में लाइट नहीं थी। उसके बाद मिस्त्री को बुलाया, ग्रिफ देखी जो मीटर के पास लगी हुई है, तो उसने बताया कि ग्रिफ ख़राब है। तो वो एक छोटा सा तार वगैरह जोड़ के बोले ठीक हो गई, चला लो, कोई दिक्कत नहीं। उनके जाने के बाद फिर फर्राटे का तार लगाया। फिर क्या हुआ कि इन्वर्टर का जहाँ जहाँ कनेक्शन था वहाँ लाइट नहीं आई, और सिर्फ इस टीन में जहाँ चारा काटते हैं उस टीन में एक लाइट जल रही है जहाँ हमारा इन्वर्टर का कनेक्शन नहीं है, बाकी सब जगह है। फिर फ़ोन किया, वो अपने घर पहुँच चुका था। ज़्यादा दूर नहीं है, बस 5 मिनट का बाइक पे, 5 भी नहीं लगते होंगे, इतनी दूर उनका घर है। तो वो दोबारा फिर आए तो इन्वर्टर में भी कोई ख़राबी हो गई। फिर बाद में मैंने उनको पहले भी बताया था कि पंखे का तार लगाते ही ये समस्या हो रही, तो फिर इन्वर्टर ठीक किया। फिर इस पंखे का तार देखा तो उसमें दो तार आपस में चिपक रहे थे, तो इससे फॉल्ट हो रहा था। तो इस वजह से हो गई हूँ लेट। वैसे मैं खेत में से जल्दी आ गई थी, और मिलती हूँ थोड़ी देर में, फ़ोन आ रहा है एक। तो फिर इस पंखे की डोरी में फॉल्ट पाया गया, फिर इसको ठीक किया गया है। अभी हमारी लाइट आ चुकी है। तो ये देखिए, ये सब गांव में हो सकता है, शहरों में अचानक से ऐसे कुछ भी नहीं हो सकता। हमने फ़ोन किया, वो तुरंत आ गए और करके गए ठीक। तो आज मैं गई थी कीर्तन में, और भाईचारे को जिसके साथ भी है उसको बनाए रखे, क्योंकि भाईचारा बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, सबसे मिलकर चले, और आप सब समझदार हैं। तो अभी मैं करती हूँ रोटी बनाने की तैयारी। फ़ोन आया था, उसमें भी आवाज़ नहीं आई। तो चलिए, फिर आएगा, फिर बात करेंगे। अब बनाते रोटी। सब्ज़ी बन चुकी है, क्योंकि थोड़ी भिंडी थी परसों, 4-5 दिन हो गए, तब सिम्मा देख के गई थी, ताई जी के यहाँ से आई थी। तो अभी बनाते हैं रोटी। आप लोगों से हो सकेगा तो ज़रूर 2 मिनट और बात करूँगी। अगर आप मेरी बातों से बोर होते हो तो कमेंट करके बता देना, मैं बात कम कर दूँगी और काम की वीडियो बना दूँगी। तो चलिए बना देती हूँ रोटी।